पाइप एंड सिस्टम के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं अगर जिनको अगर आप बेसिक से लगाने लग जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। जैसे इसी क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करिएगा और क्वेश्चन को लगाइएगा। जब इस क्वेश्चन को अगर आप लगाएंगे तो क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा ना उसमें आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना पड़ेगा और क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज रात 12 बजे तक हमारे सभी बैचेज मात्र 99 रुपीज पे मिलेंगे। चाहे वो मैथ स्पेशल बैच हो चाहे मैथ प्रैक्टिस बैच हो, सारे बैचेज आपको कितने रुपए मिलेंगे? मात्र 99 रुपीज में। ये बैच आपको कहां पर मिलेंगे? सिलेक्शन पथ ऐप पर मिलेंगे। प्ले स्टोर से आप लोग इसको डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। और जो लड़के दोनों कॉम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल भी पढ़ना चाहते हैं और मैथ प्रैक्टिस दोनों लेना चाहते हैं, तो वो 149 में दोनों बैच ले सकते हैं और ये भी बैच आपको वहीं सिलेक्शन पथ ऐप पर आपको मिलेगा। ठीक है, ये ऑफर आज रात 12 बजे तक रहने वाला है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पर। ये अब देखो, इस क्वेश्चन को जब अगर पाइप ए और बी टैंक को एक साथ 2.4 घंटे में भर सकते हैं, पाइप ए की तुलना में पाइप बी को अकेले टैंक को भरने में 2 घंटा अधिक समय लगता है। यदि वे अकेले काम कर रहे हो, एक और पाइप सी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पाइप ए और सी काम कर रहे हो तो टैंक को कितने घंटों, उसको भरने में कितने घंटों की आवश्यकता होगी? देखो आपसे क्या पूछा है, कह रहा कि बताओ ए और सी अगर टैंक को भरे तो कितना टाइम लगेगा। तो आप जानते हैं अगर किसी के बारे में बात करेगा तो ए प्लस सी का टाइम चाहिए, तो हमें वर्क चाहिए और ए और सी की क्या चाहिए? तो अब आप कहोगे कि ए और सी की क्या चाहिए? इफिशियंसी चाहिए, मतलब वर्क इफिशियंसी चाहिए। अब देखो, जब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें कोई करने की जरूरत नहीं होगी। कह रहा है ए और बी एक टैंक को इतने घंटे में भर सकते हैं और फिर कह रहा है अगर ए की तुलना में बी को अकेले टैंक को भरने में 2 घंटा अधिक लगता है। यानी अगर हम बात करें तो आप ये वाली बात जानते हो कि अगर ए प्लस बी का टाइम कभी भी निकालना होगा तो आप यही वाली बात जानते हो कि अगर कभी भी अगर ए की वैल्यू दिया हो और बी की वैल्यू दिया हो तो और ए और बी का टाइम दिया हो तो दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योग करते हैं। तो वही वाली बात करें, ए की तुलना में बी को अकेले भरने में 2 घंटे अधिक लगता है। तो अगर ए का टाइम कितना हमको नहीं पता, तो अगर हमने कह दिया कि अगर ए का टाइम अगर एक्स होगा तो बी का टाइम 2 घंटा ज्यादा होगा, तो यहां पर एक्स प्लस कितना हो जाएगा? 2। अब बटे कितना हो जाएगा? आप कहोगे दोनों का योग। जब इनको जोड़ दोगे तो आप कहोगे सर 2x अब प्लस कितना हो जाएगा? 2। अब बराबर कितना हो जाएगा? ये 2.4। यही तो आता है ए प्लस बी का। तो ये ए का हो जाएगा, ये बी का, दोनों का गुणनफल। अब बटे इन दोनों को जोड़ दिया तो 2x + 2 बराबर इतना। अब इसी क्वेश्चन में जब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, x की वैल्यू निकालोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो मैं आपको बता दूं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको यहां से x मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जैसे ये 2.4 दिखा ना तो आप तुरंत समझ जाओगे ये 2.4 कैसे आया होगा। तो आप कहोगे सर ये 24 होगा और नीचे अगर 10 से भाग दिया गया होगा तभी आया होगा। एक पॉइंट का मतलब आप 10 से भाग करेंगे तो ये 2.4 आया होगा। मतलब हम समझ गए कि यहां पर नीचे यानी ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग किया गया होगा तो आया होगा। इसका मतलब नीचे 10 है, तो बताओ x की कौन सी वैल्यू रखने पर ये 10 आएगा? तो आपको इससे 4 रखोगे तो 4 दूना 8, 2 10 हो जाएगा। देखो अब ऊपर वाले में देखो, अगर आप यहां 4 रखोगे 4, यहां पर 4 रखोगे तो 4 तो कितना होगा? 6, 6 चौका 24 बटे 10 यानी हो जाए। हमने इतना दिमाग लगा के x की वैल्यू निकाल लिया, बस अब सारा काम ही हो गया। बस यही वाली चीज तो आपसे जानना था। तो बताओ ए किसी काम को कितने घंटे में करता है? तो आपको सर ए किसी काम को 4 घंटे में करता है। अब यहां पर लिख करके सॉल्व कर लो। ए किसी काम को कितने घंटे में? 4 घंटे में। अब बी उसी काम को कितने घंटे में करता है? तो आपको सर 6 घंटे में, क्योंकि ये बी का टाइम है। और सी उसे खाली कर सकता है कितने समय में? 5 घंटे में। जो खाली करता है उसको माइनस के साथ लिखते हैं। बस आप यहां पर इसका एलसीएम निकाल लो। बताओ कितना हो जाएगा? 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, 12 5 कितना हो जाएगा? 60, 60 एलसीएम हो जाएगा। वर्क निकल गया। तो 4 3 12, सॉरी 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये 15, 6 से भाग करोगे तो ये 10 हो जाएगा। अब 5 से भाग करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 12। सबकी इफिशियंसी निकल गई। तो अब आपसे क्या पूछा है बताओ? ए और सी मिलकर, तो जिसका पूछेगा ए प्लस सी का टाइम, तो बताओ ये वर्क कितना है? तो आप कहोगे सर 60। अब बताओ ए प्लस सी, ए और सी के बारे में बात किया तो ए यहां पर है और सी यहां पर है। तो बताओ जब दोनों मिलकर काम करेंगे 15 काम करेगा और ये 12 काम खत्म कर देगा। तो 15 में से 12 जाएगा 3, 3 की स्पीड से काम करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा? 20 घंटे। यही वाली बात आपसे पूछा थी, 20 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब इस क्वेश्चन का मेन चीज था कि यहां x की वैल्यू कैसे निकालोगे। अगर क्वाड्रेटिक बनाने लग जाओगे तो उसी में आपको 2-3 मिनट लग जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जिससे कह रहा है 2 नल ए और बी किसी टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। एक व्यक्ति दोनों नलों को खोलकर चला गया और तभी वापस लौटता है जब टंकी को भर जाना चाहिए था। जब वो आया तो पता चला कि निकासी नल सी भी खुला रह गया था। उसने तुरंत उसे बंद किया और अगले 3 मिनट में टंकी भर जाती है। तो बताइए यदि संपूर्ण टंकी भरी हो तो नल सी उसे कितने समय में खाली कर सकता है। यानी अब देखो सी का टाइम पूछा है तो सी का टाइम बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे वर्क अपॉन सी की इफिशियंसी। हमको 2 चीज चाहिए। तो अब मुझे एक बात बताओ, जैसे क्वेश्चन में कर रहे हैं ए किसी टंकी को, ए के बारे में बात करें, ए किसी टंकी को कितने समय में भर सकता है? आप कहोगे सर 20। अब बी उसी टंकी को कितने समय में भर सकता है? तो आप कहोगे सर 30।
अब कह रहा है एक व्यक्ति इन दोनों नलों को खोल करके चला गया। अब जैसे अगर आप ही हैं, दोनों नलों को खोल कर चला गया, अब फिर वो तभी लौटता है जब इसको भर जाना चाहिए था। तो ये कब लौटा? तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनके एलसीएम के बारे में बात करें तो ये 60 हो जाएगा, तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा और 30 दूना 60 हो जाएगा। अगर हम बात करें कि अगर a प्लस बी मिलकर अगर उसको भरे होते तो a प्लस बी का टाइम क्या होता? तो आप कहते हैं सर 60 अब बटे 3 दो कितना होता? 5, तो 12 5 है। इसका मतलब ये वाली बात समझ में आया कि वो टंकी को 12 मिनट में भर सकते हैं। मतलब हम समझ गए कि वो लड़का 12 मिनट बाद लौटा होगा, जैसे दोनों नलों को खोल के चला गया, वो 12 मिनट बाद आया तो टंकी भर जानी चाहिए थी। लेकिन गलती क्या हुई? कह रहा कि जब वो आया तो पता चला कि जो पानी बाहर निकालने वाला है वो भी नल खुला रह गया था, जिसके वजह से कह रहा है कि पता चला कि नल सी भी खुला रह गया था। उसने तुरंत उसे बंद किया और उसके आगे 3 मिनट में भर जाती है। तो अब सी की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो अब एक्स्ट्रा काम क्या करना पड़ा, तो बताओ ये सी वाला नल कितना फालतू चला है। तो आप जब से गए हैं और जब तक नहीं आए हैं तो आप कितने देर बाद आए? 12 मिनट। इसका मतलब आप समझ गए कि ये जो सी वाला नल है ये 12 मिनट तक फालतू काम किया है। इसके वजह से किसको डिस्टर्ब होना पड़ा? करा कि इसके आगे जब ये तुरंत उसे बंद किया और अगले 3 मिनट में टंकी भर जाती है। मतलब सी 12 मिनट में जो पानी बाहर निकाला था, अब वो ए और बी अगले 3 मिनट इनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। यही वाली बात आपसे कह रहा है। कह रहा सी ने जब से आप गए हैं तो सी 12 मिनट तक चला होगा, इसी की वजह से ए प्लस बी को 3 मिनट काम करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपको सर इसके जगह आप 5 रख दो, तो देखो 3 चौका 12 हो जाएगा। तो 4c बराबर 5 है, तो बताओ c बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 5/4। तो ये तो c की क्या निकल के आ गई? तो c की इफिशियंसी निकल के आ गई। तो c का टाइम क्या होगा? तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि c का टाइम बराबर तो हुआ कितना है? तो आपको सर 60 अब बटे इसकी इफिशियंसी 5/4, तो 4 कहां चला जाएगा? ऊपर। 5 से काट दोगे 12, 12 चौक कितना हो जाएगा? आपको सर 48। 48 से आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? आप कहोगे हां सर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? दो नल ए और बी किसी टंकी को 30 मिनट 45 मिनट में भर सकते हैं। इसके तली में एक छिद्र होने के कारण 12 लीटर पानी बाहर निकलता है। तो नलों को खोलने के बाद टंकी को भरने में 2 मिनट अधिक समय लगता है। तो बताइए पानी लीक होने के कारण टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी और टंकी कैपेसिटी। 2 क्वेश्चन आपसे पूछा है, टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी, तो खाली के लिए तो आपको वर्क चाहिए और उसकी एफिशिएंसी चाहिए खाली करने वाले की, और टैंक की कैपेसिटी। अब बताओ उसी तरीके सेम क्वेश्चन है, ए किसी टैंक को कितने देर में भरता है? तो आप कहोगे सर ए किसी टैंक को कितने में? थे 30 मिनट में। अब बी उसे कितने देर में? तो आप कहोगे सर 45 में। तो यहां पर 45 लिख लेते हैं। अब बताओ दोनों कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर यहां पर एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। वर्क तो निकल गया, 30 तिहाई 90 हो जाएगा। अब 45 दूना कितना हो जाएगा? 90। ये वाली बात हो गई। तो अब ये क्वेश्चन में करा अगर हम ए और बी के बारे में बात करके, अगर ए और बी अगर मिल करके इसको भरें तो कितना टाइम लगेगा? तो आप कहोगे सर 90 काम करना था, 3 2 5। इसका मतलब ये वाली बात पता चल गया कि अगर कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं होता तो ये 18 मिनट में काम क्या करते? ये पूरा भर देते हैं। लेकिन कह रहा है उसमें छिद्र हो गया जिसमें से 12 लीटर पानी बाहर निकलता है, तो नलों को खोलने के बाद टंकी को 2 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। यानी ये कह रहा है कि अगर वो पानी बाहर निकलने लगेगा तो कह रहा है कि 2 मिनट एक्स्ट्रा आता है। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि किसको? ए प्लस बी को 2 मिनट एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। क्यों काम करना पड़ रहा है? क्योंकि जो पानी वो जो निकलने लगेगा सी वाले से, तो कह रहा है 2 मिनट एक्स्ट्रा लगने लगा। इसका मतलब हम समझ गए कि अब सी को कितना देर तक काम करना पड़ा? ये जहां 18 था वहां पर ये कितना? ये 20 मिनट तक उसको काम करना पड़ा। ये वाली बात समझ गए? ये वाली बात कर रहा है कि ए और बी 2 मिनट जो एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, किसके कारण? क्योंकि अगर उसमें छिद्र हो जाएगा तो टंकी 2 मिनट कह रहा है कि 2 मिनट लेट भरती है। इसका मतलब 2 मिनट अधिक का मतलब 18 मिनट था, तो सी 20 मिनट तक, मतलब ये फालतू 20 मिनट तक काम किया और इनको ए प्लस बी को 2 मिनट काम करना पड़ा। बस वैल्यू रख दो। तो आपको सर यहां पर कितना रखना पड़ेगा? आपको सर 5 रख दो। तो 5 चौका कितना हो जाएगा? 20 और 2 से काट दो तो 2, यानी 2c की वैल्यू 1 हो गई। यहां पर कुछ भी नहीं है 1, तो c बराबर कितना हो जाएगा? तो आपको सर 1/2। ये क्या हो जाएगा? तो आपको सर c बराबर 1/2। तो c का टाइम कितना होगा? c का टाइम तो वर्क कितना है? तो आपको सर 90। अब बटे इनकी एफिशिएंसी 1/2, तो 1 2 ऊपर चला जाएगा। तो 90 दूना कितना हो जाएगा? 180 मिनट। 180 मिनट, या इसी वाली बात को आप बोल सकते हो 60 का भाग कर दोगे तो 3 आवर्स हो जाएगा, 3 घंटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 3 घंटा। 3 घंटे में खाली हो टंकी क्या कर सकता है? कर सकता है। लेकिन अब कर रहा है उसकी कैपेसिटी भी बताओ। अब देखो ये जो वैल्यू दिया उससे कैपेसिटी भी निकाल सकते हो। कैपेसिटी के लिए कुछ भी नहीं करना होता है, बस उसी से गुणा कर दो। बताओ कौन वाले का वैल्यू दिया है? तो ये खाली करने वाला कि ये देखो ये पानी निकालने वाला, तो बस वही तो 12 लीटर प्रति मिनट। तो ये 3 घंटे या 180 मिनट में खाली करता है, तो 180 मिनट में खाली करता है। 1 मिनट में कितना पानी खाली करता है? तो 12, बस 12 का गुणा कर दो तो ये 0 हो जाएगा। 18 दूना 36, ये हो जाएगा 2160 लीटर। अगर क्षमता पूछेगा तो 2160 लीटर बता देंगे, नहीं तो वो वाली चीज आपका कितना हो जाएगा? 3 घंटे आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, दो नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 18 मिनट में भर देते हैं, जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरे नल का प्रयोग किया जाता है। ए तथा बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है। यदि तीसरे नल के खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो गई तो तीसरा नल भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसके बारे में आपको बात करूं तो कह रहा कितने समय में खाली कर देगा, मतलब आपको वर्क चाहिए और क्या चाहिए? तीसरे वाले की एफिशिएंसी चाहिए, यही दो चीज चाहिए। कह रहा है एक नल कितने देरी में, तो आप कह रहा है कि ए जो है उसको कितने देरी में, तो आप कह रहा है कि 15 मिनट में क्या कर सकता है? भर सकता है। अब बी कितना है, तो आपको कहोगे सर 18 है, तो ये 18 हो गया। बताओ अगर इसके एलसीएम के बारे में बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। तो 15 छक्का 90 हो जाएगा और 18 पांच क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में काम करने का पैटर्न क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां ये कह रहा है कि काम करने का पैटर्न क्या है, यहां कह रहा है कि 18 मिनट बाद, जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरे नल का प्रयोग किया जाता है। ए तथा बी को 6 मिनट तक, यानी कह रहा पहले काम पे कौन आया, तो आप कहोगे सर ए बी आए। ये कितने देर तक काम किए? 6 मिनट तक। तो अब बताओ जब ये 6 मिनट तक काम करेंगे तो 6 मिनट में कितना काम किए होंगे? तो 1 मिनट में 6 5 11 काम किए होंगे, तो 11 6 का कितना हो जाएगा? 66। अब ध्यान से समझना, यहां पर ये 66 काम कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या करे, 6 मिनट खोलने के बाद तीसरा नल भी खोल दिया गया। इसका मतलब अब अगली बार काम पे कौन आ गया? तो आप कहोगे सर ए बी सी तीनों काम पे, ये दोनों पॉजिटिव में, सी लीकेज है। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरे नल के खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो गई। अब देखो 16.5 मिनट बाद टंकी क्या होती है? खाली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, खाली हो जाती है। अब ध्यान से समझना, अब लड़के क्या गलती कहां करते हैं, अभी जिस चीज को मैं बनाने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। ये कह रहा कि ए और बी ने मिलकर कितना लीटर पानी भरा, तो आपको सर 66। बचा कितना? 90 में 66 भर दिया तो 66 4 70, यानी कितना बचा? तो आपको सर 24 लीटर भरा। देखो अगर काम अगर पॉजिटिव होगा, अगर टंकी भरेगी तो ऊपर वाला काम होगा, अगर टंकी खाली होगी तो नीचे वाला। अब कह रहा है जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो अब कह रहा है 16.5 मिनट में टंकी खाली हो गई। अब बताओ जब टंकी खाली होगी तो जब अगर आप इसके ऊपर जाओगे तो टंकी तो भरेगी। इसका मतलब कि जब अगर आप ऊपर जाओगे तो टंकी भरेगी, इसका मतलब टंकी खाली हो रही है, तो काम कितना करना पड़ा? तो जो ये पानी भरे वही खाली करना पड़ेगा। तो जब टंकी भरेगी तो काम 24 लोगे, लेकिन जब टंकी खाली होगी तो काम कितना लोगे? 66। तो टंकी क्योंकि यहां तक पानी भरा है तो जब ऊपर भरना नहीं खाली करना तो नीचे वाला काम होगा, तो वही कितना? तीनों नल मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा बताओ जब टंकी खाली होगी तो टंकी कब खाली होगी? जब वो जो खाली करने वाला नल है वो तेज काम कर रहा होगा। तो तीसरा वाला नल कौन है? सी। तो सी अब माइनस, अब बताओ इसको, अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि 6 5 11 माइनस सी करते हैं। नहीं, खाली करने वाला नल तेज होगा, तो तेज होगा क्यों? क्योंकि जब खाली होगी तो ये तेज काम कर रहा होगा दोनों से, तो ये सी माइनस कितना हो जाएगा? 11। इस वाली बात को ध्यान रखना, 11 माइनस सी होगा, सी माइनस 11, क्योंकि खाली करने वाला तेज काम करेगा, सी माइनस 11। अब कितने देर में? तो आपको 16.5 को क्या बोल सकते हो? 16 से 1/2 को 16 गुना 32 1 33/2, ये 33/2 हो जाएगा। अब बराबर टोटल काम बताओ, 24 लोगों के 66 खाली हो रही है तो आप 66 ले लोगे। बस इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा? 33 दूना 66 हो जाएगा और 2 दूना 4, तो सी माइनस 11 बराबर 4। तो बताओ सी बराबर कितना हो जाएगा? आपको सर 15, यानी सी की इफिशिएंसी कितनी आ गई? आपको सर 15 आ जाएगी। तो सी का टाइम कितना होगा? तो बताओ यही वाली बात आपसे पूछ रहा है कि 90 काम करना है, अब बटे 15 की इफिशिएंसी से काम करे तो कितना टाइम लगेगा? तो आपको कहोगे सर 6 मिनट। 6 मिनट यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? तो आप इस तरीके से अगर क्वेश्चन करेंगे तो आप बहुत ही शानदार तरीके से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है और जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तो टंकी में छिद्र हो जाता है, जिससे दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग निकल जाता है। तो कह रहा बताए टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? ये वाली बात आपसे क्वेश्चन कर रहा है। कह रहा दो नल ए और बी किसी टंकी को, यानी ए किसी टंकी को कितने समय में भरता है? तो आप कहोगे सर 20। अब बी कितने समय में भरता है? तो आप कहोगे सर 30। ये वाली बात क्लियर है? आप कहोगे हाँ। अगर हम बात करें इनके एलसीएम के बारे में बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 20 तिहाई कितना हो जाएगा? 60। अब 30 गुना कितना हो जाएगा? 60। अब कह रहा है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और जब 1/3 भाग भर जाता है, इसका मतलब तो कह रहा है कि टंकी में एक छिद्र हो जाता है, जिससे दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग निकल जाता है। तो कह रहा है टंकी को भरने में कितना? टोटल टाइम डायरेक्टली लिखो, टोटल टाइम बराबर। तो टाइम बराबर क्या होगा? अब मुझे एक बात बताओ, पहले ए और बी कितना काम करते हैं? तो दोनों नलों को एक साथ खोल जाए जब टंकी का 1/3 भाग, तो 1/3 का मतलब 60 का 1/3 कितना हो जाएगा? तो आपको कहोगे सर 20। इसका मतलब कि 20 काम किया। 20 काम को कौन किया? ए और बी ने मिलकर। तो 3 2 कितना होगा? 5। बताओ बचा कितना? तो आपको कहोगे सर 40। इस काम को कौन करेगा? ए बी सी। तो ए और बी तो पता है, लेकिन सी को क्या कर रहा है कि जो टंकी में छेद हो जाता है, जिससे दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का
1/3 भाग निकलता है। तो इसका मतलब ये जो दोनों भर रहे हैं ये 5 का 1/3 भाग जब निकल जाएगा तो बचेगा कितना था, आप कहेंगे सर 2/3। इसका मतलब ये 3 कहां चला जाएगा, तो आपको कोई सर ये ऊपर चला जाएगा। बस यही टोटल टाइम होगा। 5 दूना 10 से कट जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। देखो ये 5 चौका कितना हो जाएगा 20, तो ये 4 हो जाएगा और प्लस 4 3 12 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपको सर 16 मिनट। 16 मिनट ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे हाँ सर। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं और पाइप सी निकास आउटलेट पाइप है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में एक साथ ए और बी द्वारा लिए गए समय से 1 से 1/3 घंटे अधिक समय लगता है। यदि ए और बी को एक साथ 7 घंटों के लिए खोला गया हो और फिर दोनों को बंद करके सी को खोला गया हो तो टंकी कितने समय में खाली। देखो यही वाली बात क्वेश्चन में, जब टंकी खाली होगी तो नीचे वाला काम होगा और जब टंकी भरेगी तो ऊपर वाला काम होगा। कह रहा है ए और बी एक टंकी को क्रमशः। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ए और बी के बारे में बात करें, ए किसी टंकी को कितने समय में भरता है तो आप कहोगे सर 20 घंटे में। अब बी उसे कितने समय में भरता है तो आप कहोगे सर 30। अब फिर क्वेश्चन में कह रहा है यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से एक इतना ज्यादा, यानी कह रहा है कि अगर ए भी काम करे, ए प्लस बी प्लस सी काम करें तो कह रहा है जितना ए और बी को टाइम लगता है उससे 1 से 1/3, यानी हमको सबसे पहले ए बी का टाइम पता होना चाहिए। तो ए बी निकाल लो। ए बी तो आपको जानते हो कि ए प्लस बी का टाइम निकालना कितना आसान है। आप कहोगे हाँ सर। जब ये दोनों दिया है तो कैसे निकालते हो, दोनों का गुणनफल 20 × 30 बटे दोनों का कितना हो जाएगा, एक तो ये 50, तो आपको 0 से 0 कट जाएगा, 5 6 30, 6 दूना कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 12। मतलब ये 12 घंटे में भरेंगे। ए प्लस बी का टाइम जब 12 घंटा है तो उसी में एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, जब इसको जोड़ दोगे तो 13 से 1/3, मतलब 13 3 39 से कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 40/3। बस आप इस वाली बात को समझो। अब क्वेश्चन बताओ इसका एलसीएम कितना होगा, 20 30 40 का, तो आप कहोगे सर 120 हो जाएगा। 120 हो जाएगा तो 20 छक्का हो जाएगा और 30 चौका हो जाएगा। इसका भाग करोगे 40 तिया और 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहीं पे ये वाली बात आपसे कह रहा है कि बताओ टंकी खाली होने की बात करा, कितने समय में खाली होगी। अब सी को, तो पहले सी की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, अब उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। अब बताओ बी की वैल्यू 4 है। इसका मतलब अगर हम बात करें कि जब यहां पर देखो, यहां पर बी की ए की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 6 है, अब बी की वैल्यू 4 है, तो 6 + 4 10, यहां 9 आना चाहिए। बताओ 6 4 10 है तो सी की कौन सी वैल्यू रखोगे कि 9 आएगा, तब कहोगे सर -1 रखना पड़ेगा। जब सी की वैल्यू -1 रखोगे तब ये वाली बात आएगी। तो सी की एफिशिएंसी निकल गया, तो सी का टाइम कितना हो जाएगा। तो अब 1 से तो भाग करना ही करना है। अब इस वाली बात को ध्यान से समझना, कह रहा कि ए और बी ने 7 घंटों के लिए खोला गया और फिर दोनों को बंद करके सी को खोला गया। अब इस वाली बात को ध्यान से समझना, काम कौन सा लेना होता है। अब इस वाली बात को, यही इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये जैसे टंकी है, अभी मैंने बताया जब टंकी खाली होगी, जैसे ये पूरी टंकी है, तो कह रहा है ए और बी ने 7 घंटे तक मिलकर काम किया, तो 6 4 10 की स्पीड से काम किया होगा, तो 7 घंटे में 70 काम किया होगा, तो बचा कितना, आप कहोगे सर 50। अगर टंकी भरना होगा, देखो भरना होगा तो ऊपर जाएगा, तो जब यहां तक टंकी ऑलरेडी भरी है तो जब भरना होगा तो काम 50 करना होगा और खाली करना होगा तो ये, तो कह रहा सी कितने समय में खाली कर देगा जो भरा है। बताओ 70 लीटर भरा है, ए और बी को हटा दिया गया तो 70 काम करना, तो यहां पर 70 आप कर देंगे, बस 70 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 70 घंटा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर टंकी भरने वाली बात आएगी, अगर टंकी जब भर रही होगी तो काम 50 ले लेंगे, अगर टंकी खाली हो रही होगी तो कितना ले लेंगे, 70 ले लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पाइप ए और बी एक टैंक में लगे हैं। ए फिलिंग पाइप है और बी का उपयोग उसी दर से भरने या खाली करने के लिए किया जा सकता है। जब बी का उपयोग भरने के लिए किया जाता है तो टैंक को भरने में टी समय लगता है। यदि ए टैंक को भरने के लिए और बी को खाली करने के लिए उपयोग किया जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय 5t है। तो ए और बी की दरों का अनुपात क्या होगा। ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए भरने वाला नल है और बी को दोनों यूज किया जा रहा है। कह रहा है अगर पहले भरने के लिए टाइम लगाया जाए, यानी कह रहा है कि अगर ए प्लस बी अगर भरने के लिए टाइम लगा दिया जाए तो यहां पर टी समय लगेगा। लेकिन कह रहा है जब ए के साथ बी को खाली करने की बात तो ए माइनस बी हो जाएगा। तो कह रहा है टाइम 5 गुना लगने लगा, यानी दैट इज 5t लगने लगा। बस तो आप बोल सकते हो सर टी से टी कट जाएगा। तो आप यहां ये वाली बात बोल सकते हो कि ए प्लस बी, इसको उठा के इधर लेके आओ तो ए माइनस बी बराबर कितना होगा। तो इधर 5 है तो 5, इधर 1 है तो कुछ भी नहीं, तो 1 की तरफ कर दोगे। अब बताओ यहां से ए और बी निकाल सकते हो। ए और बी डायरेक्टली कैसे निकालोगे, इधर सीएनडी लगाओ, इधर नहीं तो इधर लगाओ। तो 5 कितना होगा 6, इनका अंतर ले लो कितना हो 4, एक बार योग एक बार अंतर, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 दूना 4, यानी कितना हो जाएगा 3/2, यानी 3:2 यही आंसर हो जाएगा। अच्छा ध्यान से समझना, देखो ए और बी का पूछा है तो 3:2, अगर बी और ए का पूछता तो ये होता। ध्यान रखना रेशियो में जिसका नाम पहले होता है उसको हम पहले रखते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में करा कि
पाइप ए बी सी किसी टैंक को क्रमशः 20, 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए बी और सी को एक ही दिन सुबह 7, 8 और 9 बजे खोला गया, टंकी कितने बजे पूरी तरीके से भर जाएगी? देखो इसको एलसीएम मेथड से भी लगा सकते हो, डायरेक्टली भी लगा सकते हो। एक तरीका मैंने बताया डिड बाय कैन, जो थोड़ा सा वो आपके लिए आसान लगता है, वो सभी बच्चे आसानी तरीके से कर पाते हैं। डिड बाय कैन क्या होता है? जो जितने दिन काम करता है वह ऊपर जितने दिन में कर सकता है नीचे। यही वाली बात तो मैंने आपको स्पेशल मैथ स्पेशल में पढ़ाया है कि डिड बाय कैन ये टाइम एंड वर्क में भी लगता है हर जगह। बताओ ये कितना है? तो ए 20 में भर सकता है और दूसरा कितना है? तो आपको इसमें एलसीएम से लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बताता हूं कि इससे लगा लो। अब फ्रैक्शन ले रहे हो तो टोटल टंकी भर जाएगी। देखो पूरी तरीके से भर जाएगी, जहां भरने का नाम लेगा वहां पर 1 और खाली करने का नाम लेता है तो 0 कर देते हैं। अब कह रहा है कि एक जो ए वाला सुबह 7 बजे, ये 8 बजे और 9 बजे, इसका मतलब ये वाला 7 बजे चल रहा है, तो इसका मतलब अगर ये शुरू से अंत तक काम करते ये एक्स, ये 8 बजे चला होगा तो इससे 1 घंटा कम होगा तो x माइनस 1 हो जाएगा। ये 9 बजे चला तो ये x माइनस कितना हो जाएगा? 2। ये जितना काम करेगा उससे 1 घंटा कम, इतना जितना काम करेगा उससे 1 घंटा ये कम हो जाएगा। बस अब इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर नीचे वाला बराबर कर दो तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो बताओ कितना? 60। आपको क्वेश्चन इसको 3 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 1 से गुणा कर दो, बस। तो बताओ गुणा करोगे तो आपको क्वेश्चन 3x प्लस कितना हो जाएगा? 2x माइनस 2 प्लस कितना हो जाएगा? x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 60। अब मुझे एक बात बताओ, 3 2 5 5 कितना होगा? 6x। 6x बराबर इधर 2 2 4 इधर चला जाएगा तो 64 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो 64 बटा कितना हो जाएगा? 6। 6 से भाग कर दोगे तो 10 सही 4 बटा कितना हो जाएगा? 6 घंटे। या इसी को आप बोल सकते हो कि भैया 10 घंटा, ये 10 घंटा कितना हो जाएगा? 10 का 60 का गुणा कर दोगे तो 10 का कितना हो जाएगा? 40 मिनट। इतने टंकी में भरेगी। अब ध्यान से समझना कितने बजे भरेगी, लड़का बड़ा परेशान है। ये x देखो, अगर जो x जिसकी वैल्यू है, मतलब x पहले वाले का है तो पहले वाले टाइम में जोड़ दो। पहले वाला कितने बजे चल रहा है? 7, तो इसमें जोड़ दो 7 बजे। तो बताओ 10 7 कितना होगा? 17 बजे। और 17 बजे को क्या बोलते हो? 5:40 क्या हो जाएगा? 5:40 PM। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 5:40 PM। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। दूसरे वाले में जोड़ना चाहते हो तो देखो ये इतना लगता है x माइनस 1। तो जब अगर आप कहोगे कि सर अगर ये 10 घंटा 40 मिनट में भरी तो जो ये x का मान है, तो दूसरा वाला जब अगर यहां 8 लोगे तो ये 8 बजे चलता है तो इसमें x माइनस 1 यानी 1 घंटा घटा के जोड़ोगे तो ये पहले वाले का टाइम है, इसलिए हमने पहला वाला जोड़ा। अगर दूसरे वाले को ले लोगे तो देखो यहां 1 घंटा बढ़ेगा तो ये 8 बजे चलता है, x माइनस 1 करोगे तो 9:40 8 में जोड़ोगे तब भी यही आएगा। इसमें से अगर 2 घंटा घटाओगे तो 2 घंटा का मतलब 8 घंटा 40 इसमें जोड़ोगे 9 में तब भी वही है। तो किसमें जोड़ना है? तो आपको सर x किसकी वैल्यू है? पहला, तो पहले वाले का टाइम जोड़ेंगे। बड़ा लड़कों का कंफ्यूजन होता है, लेकिन जो मैंने आपको बता दिया इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो अगर ऐसे से अगर आप स्मार्टली तरीका अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको बता दिया हूं कि आज रात 12 बजे तक सभी बैचेज जो हैं हमारे सिलेक्शन पथ है पर 99 रुपीज में, चाहे वो मैथ स्पेशल बैच हो और चाहे आपका प्रैक्टिस बैच हो, वो सारे बैचेज आपके मात्र 99 रुपीज में क्या है आपके मिल रहे हैं। और जो बच्चे दोनों बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल पढ़ के और प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, तो 149 में ये दोनों बैच आपको मिल रहे हैं। ये आज रात 12 बजे तक ये ऑफर रहने वाला है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को आपको शेयर करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।